मान लो मैं बोला आपको कि ऐसा फंक्शन देखा बेटा, देखो 2x + 1 ऐसा ax देखा, अब पूछा ax, अब देख x दिया यार, कितना x x कितना x स्क्वायर कितना b स्क्वायर बाय 2 कितना x स्क्वायर प्लस x उसका निकालोगे कितना 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x ये कर दो बट ये चलो देखो क्या आएगा अब सब काम करना है तो आंसर निकलेगा कितना चलो 2 * 1 + 1 बट हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था Vx से Ax फंक्शन और Ax से Vx फंक्शन। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे उसके ऊपर। चलिए अगला सवाल यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, ट्राई कर लीजिए। चलो मैं करता हूँ सवाल। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अच्छा वेरीज एज v = √8x - 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब हमें vx फंक्शन देखा है और हमें पूछ रहा है फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया था जब भी vx फंक्शन दिया हो, जब भी क्या दिया हो vx फंक्शन दिया हो, तो हमारा काम है हम ये लगाएं, ये थोड़ा आसान रहता है, v/dv/dx ऐसा लगाओगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉट इट। तो ध्यान से सोचो कि v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू अभी कितनी है, √8x - 5। इसका मतलब क्या पता है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8x - 5 पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से रूट में था, तो अगर इसको मैंने dv/dx निकाला तो बोलो कितना आएगा। सिंपल है बहुत, ये 1/2 जाएगा नीचे, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या बनेगा, 8x से कितना बनेगा, 8 - 5 सॉरी पहले तुम एक मिनट पहले पावर लगाते, पावर कर लेते। तो 8x - 5 ये पावर का हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनटू चेन रूल लगाना पड़ेगा, अंदर भी करना पड़ता है ना चेन रूल से। तो व्हाट इज 8x से कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, और 5 कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, तो 5 का 0 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 कट गया 4 टाइम्स में, ऊपर 4 नीचे कितना रहा है, यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ पे आएगा -1/2। इसका मतलब ये है -1/2 लिखा हुआ, और इसके पावर में -1/2 है। इसको मैं अगर नीचे ले लूँ तो क्या दिक्कत होगा, ये तो मतलब है पावर -1/2 का मतलब ये होता है कि इसको नीचे ले जाना है। ठीक है, तो ध्यान से सोचो, तो ये लिखा हुआ है 4/√, नीचे में 8x - 5। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से आपको एक्सप्रेशन निकालना था, बिल्कुल निकाल लेंगे एक्सप्रेशन। v की वैल्यू ऊपर है √8x, यहाँ पुट कर लो -5, ठीक है, इंटू 4/, अब ये जो लिखा हुआ है dv/dx, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर रखा है, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से 8x - 5, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट। बहुत सिंपल से आंसर आ गया है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। और इसका आंसर ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं अपन, ध्यान समझिएगा। एक और मैं निकालना था मुझे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये, चलो इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पर, स्क्रीन पॉज कर लो और खुद ट्राई कर लो, देखो आ जाएगा आंसर आपका। कर ली ट्राई, चलो अब मैं कर रहा हूँ। देखो भाई बिल्कुल ध्यान से ना, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, अच्छा ये दे रखा है आपको मीटर पर सेकंड में, ये पूरा टर्म b की वैल्यू ना मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, हमसे पूछा एक्सेलरेशन, बिल्कुल अभी तो सवाल सेम किया था ना, बिल्कुल सेम निकाल लेंगे। देखो ये भी पावर 1/2 लिखा हुआ है एक के, तो ए क्या लिखेंगे, v dv/dx। ठीक है ना, तो अच्छा पहले हम क्या निकाल ले पता है, पहले हम dv/dx निकाल लेते हैं ना भाई, बाद में पुट कर लेंगे उठाकर यहाँ पर। इसे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो पहले 1/2 जाएगा नीचे, 1/2 जाएगा नीचे, कितना अंदर में 180 - 16x, यहाँ बनेगा बेटा 1/2 - 1, चेन रूल लगाना पड़ेगा नीचे में, 180 का कांस्टेंट 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये -16x जाएगा -16, ये देखो कट गया 8 टाइम्स में यहाँ पर, तो ऊपर आएगा -8, तो यहाँ आएगा बेटा -8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बन जाएगा बेटा -1/2, उसको नीचे ले लेंगे अपन,
तो रूट में ऐसा कुछ आने वाला है टाइम जो मैंने अभी लास्ट सिखाया आपको तुरंत 180 माइनस लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही था ना यार, तो बिल्कुल ऐसे करना है। तो अब यस अब ए निकालना है बेटा। ए कैसे निकलेगा देखो, तो वी डी वी अपॉन डी एक्स। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कहाँ गई, वी की वैल्यू कहाँ गई, ये पर अब ऊपर भी पड़ा है तो भी लिखा हुआ है 180 माइनस 16x। क्या बात करते हो, सही है। और ये क्या है बेटा, इंटू डी बी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ पर। ये लो कर दिया, इसकी निकाल रखा है वैल्यू, तो -8 अपॉन ये रूट में जाएगा नीचे 180 माइनस 16x। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना आया हमारा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए फटाफट कौन सा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा सामने में, ठीक है। आगे आंसर बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ठीक है, गॉट इट। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, 1 मिनट रुक जाइए। यस ये हो गया था ना, इस पे आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो आप और ट्राई कर लो क्वेश्चन को। चलो मैं करता हूँ, देखिए फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अच्छा एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, ये देखो दे रखा है a इक्वल टू 6x + 5। पता है x फंक्शन दे रखा है, देखो यहाँ से जैसे x रिलेशन दिख रहा है क्या। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अच्छा मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है पता है, हमसे vx फंक्शन पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया लास्ट लेक्चर में ax से vx जाते कैसे हैं, ठीक है ओके। और उसने कुछ बोल रखा है बेटा, गिवन डेट इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, अच्छा एट टीच के लिए जो ओरिजिन में पार्टिकल था, एंड मूविंग अलोंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब x0 पर v की वैल्यू दे रखा है, उसने क्या दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया क्या, चलो आंसर मैच कराना आप, ठीक है मैं कर रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी हो गई 6x + 5, तो a को लिखो v dv अपॉन dx। अभी लास्ट सिखाया मैंने तो करने के लिए आपको, जब भी x दिया हुआ है bx दिया हो, ऑलवेज यूज दिस रिलेशन v dv, मतलब शानदार रिलेशन है बिल्कुल, है ना। ऐसा कर लिया, चलो देखो इधर 6x + 5 उधर भेजोगे आप तो कितना आएगा बेटा v dx, उधर भेजो तो 6x + 5 इंटू dx, ठीक है। अब लगाओ इंटीग्रेशन बोथ साइड है, लिमिट की काम आ गया। देखो लिमिट कितना है, x0 पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, x0 पे क्या है लिमिट, स्पीड लिमिट कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, लोअर लिमिट लगा दिया। कुछ देर बाद मान लो x हो गया, पोजीशन x हो गया, वहां पर क्या मान लेंगे स्पीड भी मान लेंगे, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है ना। अब करें इसका इंटीग्रेशन, चलिए करता हूँ। सो एक मिनट, यहाँ पे दिस इज नॉट dv, दिस इज dx, सॉरी है ना, इसको देखो ध्यान से। ठीक है ओके, मिस्टेक समझ में आया आपको। चलिए तो यहाँ पे dv होना चाहिए। चलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, v²/2, v²/2, लिमिट पुट कीजिए 2 से लेकर कहाँ तक v तक, बहुत बढ़िया। और यहाँ कितना आ रहा है बेटा 6x² आ जाएगा ऊपर में, और यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 5x। लिमिट पुट करेंगे जहाँ से 0 से लेकर x तक, बिल्कुल सही है। पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा v², ठीक है। यहाँ पे कितना है अपर लिमिट में v², यहाँ लिखता हूँ आपको v²/2, अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस पुट द लोअर लिमिट इन द प्लेस ऑफ v, दैट इज v² 4 हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इक्वल टू अपर लिमिट पुट कीजिए हर जगह जाके जहाँ पे x आ रहा है, तो ये तो काट लो पहले भाई, काट लीजिए 2 3 x, ठीक है। कितना आएगा ये 3x² प्लस कितना आएगा अपर लिमिट में 5x, लोअर लिमिट कुछ होने वाला नहीं है, दैट इज 0 0 कंप्लीट, ओके। तो ये कितना बचेगा देखो, एक मिनट इसको काटो मत, अभी काम आने वाला है। तो कितना आएगा v²/2 माइनस 4/2, ऐसा ये कितना है बेटा 6, ये आ जाएगा 3x² 5x, 2 उधर भेज दो तो कितना आएगा v² 6x², 2 उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दो देखो उधर 10x, यहाँ -4 उधर भेज दो +4, ठीक है। अब बताओ व्हाट इज v की वैल्यू कितना है, अंडर रूट में देखो आएगा पक्का, √6x² + 10x + 4,
ये हमारा वी एक्स रिलेशन आ चुका है जो हमें निकालना था। फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ द पोजीशन, मतलब वी एक्स निकालना था, निकाल दिया हमने। गॉट माई पॉइंट? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो सही है क्या? अंडरस्टूड? चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल पकड़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पढ़िए। द रिलेशन t इजकल टू 3t इजकल टू √3x ओके प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर x इज इन द मीटर, ओके x मीटर में था और t सेकेंड में, बहुत अच्छी बात है। द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, ओहो मतलब क्या जुगाड़ लगा जाए, डिस्प्लेसमेंट निकाला जब स्पीड 0 हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ tx दिख रहा है क्या आपको? लेकिन देखो हम जब भी सवाल करते थे ना, वहाँ पर x और t अलग अलग होता था, मतलब x को हम लिखते थे t के टर्म में, यहाँ पे मैंने रूट के अंदर फंसा दिया x को, देखो ध्यान से। तो पहले इसको सवाल को सॉल्व करने का मतलब कैलकुलेट इट, पहले इसको क्या करो, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखने का प्रयास करो। देखो कैसे, मैं कैसे लिखता हूँ देखना, √3x + 6, ठीक है ओके। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड से, तो ये हो जाएगा बेटा 9t², ये कितना आएगा 3x, ये तो बोल रहा हूँ, एक मिनट ऐसे भी स्क्वायर मत करो, इसको उधर बेस स्क्वायरिंग करते ठीक है, वरना ये 6 प्रॉब्लम करेगा आपको। तो √3x को लिख दो इधर, पूरा रूट कंप्लीट है ठीक है, दोनों पे रूट है, 3 और x दोनों पे रूट है, तो 3t - 6। अब मारो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बेटा 3x, यहाँ पर जाएगा 3t - 6 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x यहाँ कितना आएगा 3a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, एक मिनट सॉरी, 9t² ठीक है, a - b का होल स्क्वायर 9t² प्लस 36 माइनस 2 × 3 × 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गॉट माई पॉइंट? अब क्या करो आप, ठीक है भैया, पहले x की निकाल लेते हैं। x कितना लिखेंगे बताओ, हम 3 से क्या करें, डिवाइड कर लेगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ से कटेगा, यहाँ से कट जाएगा 3, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 3t² बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा +12 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा पता है, 3 से 3 कैंसिल, छोड़ देना, 12 × t, हाँ ये हमारा xt फंक्शन है। अब हमें xt फंक्शन क्यों निकाला मैंने पता है आपको, वो पूछता था डिस्प्लेसमेंट निकालो जब पार्टिकल की स्पीड 0 है, ओहो वेलोसिटी 0 पहले निकालना, अब निकालो vt यहाँ से। देखो मैंने कैसे रिजोल्व किया, x को टाइम t के टाइम में लिख दिया ठीक है। एक सवाल तो ये था हमारा, इसको घुमा फिरा के मैंने, इसने घुमा के ऐसा लिखा था, मैंने अच्छे से इसको निकाल दिया ठीक है। अब ऐसा करो v निकाल लो, v निकालेंगे क्या लिखेंगे बेटा, dx/dt 6t 12 का 0 - 12। अब पता लगाओ पहले कि v0 कहाँ पर है। अगर आपने यहाँ v0 पुट कर दिया ना बेटा, तो टाइम आएगा 2 सेकंड, चेक करो यहाँ पर पुट v0, तो आएगा 6t - 12, तो t की वैल्यू आएगी 12/6, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर पर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे क्या हो रहा है दिखाने की आपको, 1 मिनट रुक जाओ, एक इसको मिटा देता हूँ मैं, हाँ तो पुट कर लोगे तो व्हाट इज टाइम फ्रॉम हियर, टाइम आ जाएगा बेटा 12/6, दैट इज 2 सेकंड। 2 सेकंड पे v0 हो गया, 2 सेकंड पे v0 हो गया। वही पूछ रहा है आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन देखे से, डिस्प्लेसमेंट निकालो जब v 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब वो पूछ रहा है 2 सेकंड पे v0 होगा ना, तो 2 सेकंड पे x निकालो, ये तो मतलब है। ठीक है निकाल देते हैं भैया, x निकालेंगे 2 सेकंड पे, और क्या, बिल्कुल निकालेंगे, काम तो करना है। देखिए v निकाल देंगे और क्या, चलो निकालते हैं। 2 सेकंड यहाँ पुट कर लो, और क्या, t का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करो, स्क्वायर 4 हो जाएगा, +12 यहाँ पे आ रहा है, और हमारा नेक्स्ट क्या है माइनस, ठीक है, और टाइम क्या पुट करना था, 2 पुट करना था, 2 पुट कर दिया। चलो यहाँ देखना क्या कैसे करेंगे, ये 12, ये 12 क्या बन जाएगा 24, सॉरी यहाँ पे x था ना, मैं भी लिख दी गलती से, सॉरी है ना, ये xt फंक्शन था ना भाई, x निकालना था, तो 24 यहाँ हो जाएगा -24। क्या बात कर रहे हो, क्या आंसर आ गया भाई, 0 है ऑप्शन में, क्या चेक करो फटाफट, यस 0 है ना लास्ट ऑप्शन, उसका मतलब पोजीशन 0 है इसका, बिल्कुल लो आंसर आ गया। ओके गॉट इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये था अच्छा सवाल, एक और करते हैं फटाफट, देखिए
यस, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल भी है। एक बार आप सवाल को रीड कर लो अच्छे से और ट्राई कर लो होता है क्या, देखो फिर मैं करता हूँ। चलिए हो गया। देखिए, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम t। अच्छा, इस तरह का दिया x a इंटू ई पावर माइनस अल्फा, अल्फा लिखा हुआ है, दिस इज अल्फा, ठीक है, बीटा लिखा हुआ है, b ई पावर बीटा t, वेर a b अल्फा बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। a b अल्फा बीटा क्या पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, ये ऑप्शंस दिए हुए सामने में, वो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ओके, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। चेक करना पड़ेगा हमें क्या हो रहा है इसमें पूरी कहानी। चलो कैसे करें, पहले हमको v निकालना है यहाँ से, तो हमारा v हो जाएगा dx बाई डी टी, तब हम पता लगा पाएंगे ना कि v क्या हो रहा है टाइम के साथ। तो मुझे vt रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले, तो vt निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, देखो ये तो कांस्टेंट है ना मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। e का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e होता है e माइनस अल्फा टी, बिल्कुल वही होता है डिफरेंशिएशन उसका, ठीक है, कर दिया। ऊपर जो लिख रहा है माइनस अल्फा टी, उसका भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो आप देखो टी का तो 1 हो जाएगा ना, चेन लगाओ, चेन रूल, माइनस अल्फा टी का 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ आएगा देखो, प्लस उसी प्रकार इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, करो, b तो कांस्टेंट है, b कांस्टेंट e पावर बीटा टी, e का सेम इंटू बीटा टी का करोगे कितना आएगा, बीटा इंटू टाइम का, एक मिनट टाइम का कितना हो गया, टाइम का 1 हो गया, ठीक है, टी का 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है v की वैल्यू, चेक करो भैया, यहाँ से माइनस ए अल्फा ई पावर माइनस अल्फा टी प्लस, सही तो कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा बी बीटा, चेक करना भाई, बताना, देखो ई पावर बीटा इंटू टी, ऐसा करो, ये प्लस में और माइनस में है, और इसको मैं इधर पीछे ले लूँ क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मतलब इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, रीअरेंज इस तरह से, देखना कैसे कर रहा हूँ, देखिएगा, इसको पीछे ले आओ, बी बीटा ई पावर बीटा टी, ओके, माइनस उधर ले लिया, ए अल्फा, पता है आपको ई, ये माइनस लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख लूँ क्या, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, नीचे ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है, सही तो है। ये देखो वीटी फंक्शन आ गया, अब इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या कहानी घट रहा है, अच्छा सवाल है। चलो पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम बोल रहा है, तो चेक करना पड़ेगा, ओके। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कहानी, मान लो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने दिया आपको कि y इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ है 6 माइनस 4, ऐसा कुछ है कि y इक्वल टू 2 है, ठीक, और मैंने बोला बेटा कि ये जो फर्स्ट टर्म है 6 से बढ़ने लगा, 6 से हो गया 8, 8 से 10, 10 से 12, तो अगर 6 बढ़ाते जाओगे ना तो y भी बढ़ते जाएगा, देखना, मान लो आप 6 की वैल्यू 8 कर दिए, बढ़ गया 8 हो गया, तो वाट 8 माइनस 4, 2 से 4 बढ़ गया फिर, तो इसको बढ़ाने से ये टर्म बढ़ता है, ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाने से सोचो क्या होगा, मान लो आपने 6 को 6 रखा और यहाँ पे 4 को बढ़ा दिया, 4 को कर दिया मान लो 5, तो क्या आएगा 6 माइनस 5 1, तो घट गया 2 से, क्योंकि आगे माइनस आ रहा है ना, इससे दिक्कत हो रहा है वो, ठीक है। तो इसको बढ़ाने से ये घटेगा, लेकिन 6 को बढ़ाने से y बढ़ेगा, मालूम पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जस्ट सोच, अगर मैं इस 6 को अगर मैं इस 4 को घटाता तो y क्या होता है बेटा, बढ़ता, मालूम पड़ा मैंने क्या बोला, ठीक है ना, कि देखो 4 घटाओ, मेक इट 3 कर लो, तो 6 माइनस 3 कितना आएगा 3, देखो बढ़ गया 2 से 3 हो गया, गॉट इट। तो वही खेल यहाँ खेलना अपने को, ठीक है, चलो खेल खेलते हैं हम, देखिए भाई बोर्ड पे देखना बिल्कुल आराम से, टी को बढ़ाना है, जब आप टी को बढ़ाओगे ना बेटा, तो ये देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है, बीटा तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फुल टर्म बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि ई पावर टी में ई का फंक्शन क्या है, बी टी है ना बेटा, तो ये पूरा टर्म बढ़ने लगता है, जब टी बढ़ाओगे तो पूरा ई पूरा बढ़ने लगता है, ठीक है, मैथमेटिक्स से वो पूरा बढ़ेगा, मतलब ये टर्म बढ़ रहा है हमारा ये टर्म बढ़ रहा है, टी बढ़ाने से फुल टर्म बढ़ रहा है,
और यस टी बढ़ाने से फुल टर्म बढ़ रहा है, और टी बढ़ाने से ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो ये फुल टर्म देखो नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में था वो, तो फुल टर्म क्या होगा, घटेगा। ऐसे सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो देखो टी बढ़ाने से ये टर्म बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, ये 100% बढ़ेगा, नो डाउट। और ये टर्म घटेगा, ये फुल टर्म देखो यहाँ ये टर्म घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है, फिर ये टर्म अगर घटेगा तो ये टर्म भी बढ़ेगा। तो यानी कि दोनों टर्म, ये वाला भी और ये वाला भी इसको मिलकर बढ़ा रहा है। टाइम बढ़ने पर दोनों टर्म बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने से ये भी बढ़ा रहा है इसको, और ये भी टर्म इसको बढ़ा रहा है। इसका मतलब टाइम बढ़ने से साला क्या हो रहा है, v की वैल्यू बढ़ते 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 जा रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या बोला है, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गलत है ना यार? कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट कहाँ रहा है, बढ़ रहा है ना यार? तो आपको दिख गया आंसर कि लास्ट में क्या लिखा, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके अच्छा, बी और सी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? बी सी भी अपन चेक कर लेते हैं। बी में क्या बोल रहा है, बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा। क्या बात कर रहे हो, कहाँ से अल्फा बीटा इंडिपेंडेंट हो गया भाई, कैसे हो गया? ये तो बीटा अल्फा आ रहा है, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ है, डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। वी डिपेंड्स ऑन द अल्फा बीटा का टर्म यहाँ पे आ रहे हैं दोनों में, देखो वी के साथ, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या है, डिपेंडेंट है। ओके तो ये गलत हो गया आना। चलो सी पे आते हैं, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। चलो अल्फा बीटा इक्वल कर दो बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा कर दो। मान लो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 हो गई सपोज, तो क्या जीरो बन जाएगा ये? यहाँ का बी ई पावर टी आ जाएगा। देखो मान लो अल्फा बीटा 1 हो गया सपोज, यहाँ का बी ई पावर टी माइनस ए अपॉन ई पावर टी, कट जाएगा दोनों, क्या जीरो बन जाएगा क्या ये? कैसे बनेगा भाई, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ए ऊपर है, यहाँ बी, कैसे कट जाएगा ये? तो इट कांट बी जीरो, चेक करो, इट कांट बी जीरो। तो ए बी सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर लिया आपने, एक मिनट एक और कर लेता हूँ, पीछे देखो, तो पीछे आते एक सवाल, अच्छा सवाल दिया हुआ है। यस ये सवाल कर लेते सॉल्व, ठीक है? चलिए क्या दे रखा है बोर्ड पे देखिए। अच्छा सवाल है, इन द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल द रिलेशन बिटवीन पोजिशन एक्स एंड टाइम टी, ये देखो एक्स टी फंक्शन दे रखा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, चूज करना है, ठीक है? ओके एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लो और ट्राई कर लो फटाफट, कर लिए? चलो अब मैं इस पर देख सॉल्व करता हूँ, बोर्ड पे देखो। इन वन डायमेंशन मोशन, ठीक है? तो एक्स टी फंक्शन क्या दे रखा है, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बेटा, 2 इंटू एक्स प्लस, सिर्फ प्लस नहीं, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, इक्वल टू टी। इधर से इधर पहुंचना है, ये कुछ और अजीब ढंग से लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक है? डोंट वरी, पहुंचेंगे। क्या करो आप, इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड से, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डोंट वरी, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डिफिकल्टी लगेगा इसमें, डोंट वरी, आ जाएगा आंसर। इसको नीचे लो, 2 को नीचे लो, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, 2x, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 जाएगा, 2x बन जाएगा यहाँ पर, और व्हाट इज x का डिफ्रेंशिएशन टाइम रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, dx बाई dt। तो चेन रूल लगाया देखो ध्यान से मैंने, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, x से कितना जाएगा डिफ्रेंशिएशन, dx बाई dt, ये ऐसा कुछ बन के आ रहा है, इंटू टी, इंटू dt कितना जाएगा, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारा, दिस इज 1, ओके टी का 1 होता है। चलो देख यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा बेटा 2 इंटू एक्स, यहाँ पे आ रहा है v, यहाँ v आ रहा है, देखो यहाँ से ये कितना आ रहा है, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है अपने को, v आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1, ठीक है? ऐसा कुछ बन के आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से v कॉमन निकाल लूँ तो क्या लिख पाऊंगा, बोर्ड पे देखना, v कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो देखो 2x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है? तो 2x प्लस 2 को उधर भेज देता हूँ, नीचे भेज देता हूँ, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 2 में x 2 को भी कॉमन निकाल लिया इस तरह से, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ सही बोल रहा हूँ क्या, चेक करो, v भी कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 2 को नीचे भेज दिया, उसमें 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो ऐसा बनेगा, देखो सही बोल रहा हूँ क्या?
अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, वी एक्स फंक्शन, क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छा, वी एक्स लिखा हुआ है और क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे रिटार्डेशन मतलब होता है एक्सलेशन, ठीक है, इसको बारे में अभी पढ़ाया नहीं मैंने, डोंट वरी, उसको मैं सिखाता हूँ, डोंट वरी भी। मतलब मुझे ए एक्स फंक्शन पर लेके जाना है, ओके। तो वी एक्स से एक्स जाना है, हाउ टू गो, सिंपल फॉर्मूला अपने पास है, वी डी वी अपॉन डी एक्स, सही है क्या, वी डी वी अपॉन डी एक्स। चलो भाइयों पुट करो उठाकर यहाँ पर जल्दी से, 1 मिनट पुट कर लो। तो अच्छा एक बार पहले हम ये निकाल लेते हैं अपन, फिर पुट करेंगे, पहले अपन डी अपन डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ऐसा करो, इस v को उधर रखो, 1/2 इधर लिख लेते हैं और x + 1 को ऊपर ले लेते हैं, ऐसे करके -1 में, ठीक है। इसका अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो भाइयों कितना आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स 1/2, यहाँ आएगा -1 नीचे, यहाँ x + 1 का पावर -2, ठीक है, -2 इस तरह से, और अंदर करोगे चेन रूल लगाओगे तो 1 + 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं इसके लिखने का, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वी प्लस एक्स, ये देखो भाई ये कितना आएगा, -1/2, ये कितना आ रहा है x, इसको नीचे ले लेते हैं अपन, ठीक है, इसको नीचे ले लो, कितना आएगा x + 1 का पावर 2, ऐसा, ठीक है। अब हम a निकाले अगर वहाँ से, a कैसे निकलेगा, v की वैल्यू ऊपर वहाँ लिखा हुआ है, तो a = ये v यहाँ पुट कर उठा करें हम नीचे में, तो 2 × x + 1, ये मैंने v की वैल्यू पुट कर दिया। आप पुट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे देख लिखा हुआ है, इधर इधर, इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे इसके ऊपर जाके, ठीक है, -1/2 x + 1 का पावर 2, सही है, इस तरह से, ओके। तो कितना बन रहा है ये बन रहा है बेटा माइनस ऊपर में नीचे 4, दिख रहा है बोर्ड पे आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ये नीचे देखो बेस दोनों का सेम है, ऐड हो जाएगा पावर, तो x + 1 का पावर 3, ये हमारा आंसर। अच्छा एक्स फंक्शन देखो निकल गया, और देखो ये ऊपर से मैच कर रहा है, देखो इसी से मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ देखो माइनस क्या है, व्हाट इज द माइनस, अभी तक आपको मैंने पढ़ाया नहीं है कि व्हाट इज रिटार्डेशन एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ऐसा समझ लो, जब a के साथ क्या आ गया, मैं निगेटिव आ गया, देखो यहाँ पर, तो ये क्या रिटार्ड हो रहा है, दिस इज रिटार्डिंग। तो रिटार्डेशन क्या है नहीं है इसके बारे में चर्चा होगी। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा पहला ऑप्शन, फिर पहला कहाँ गए, बी में टिक लगा देना, सॉरी, पहला ऑप्शन क्या, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, ये देखो आ गया आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा डरो मत अब कि ये माइनस को मैंने रिटार्डेशन क्यों बोल दिया, अभी मैं इसको पढ़ाया नहीं है, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो।